बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी बड़े अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर हेरिडिटी बेस्ड एक रिवीजन सेशन। तो जल्दी से फटाफट से अपनी कॉपी और पेन निकालें और नोट डाउन करें कि हमें कौन से जो टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। पढ़ते हैं अब आगे केस स्टडीज की तरफ। 2 ही केस स्टडीज है, ज्यादा नहीं रखा आपके लिए, फिर लेक्चर हैवी हो जाता है। तो देखते हैं फिर। देखिए आपके पास केस स्टडी जो है वो क्या है। केस स्टडी में आपको बताया गया है, कहते एक क्यूरियस केस ऑफ रोमन्स फैमिली ट्रेट्स। कहते एक रोमन था, बड़ा ही क्यूरियस था, उसने कोई केस स्टडी करी। उसने क्या करा देखते हैं। उसने देखा बैकग्राउंड, रोहन इज अ 15-year-old बॉय, हमें क्या लेना है, हु रिसेंटली लर्नड अबाउट हेरिडिटी इन स्कूल लेना है। देखो आप भी 15 या 16 साल के हो तो आपने भी अभी अभी हेरिडिटी के बारे में आपके स्कूल के शिक्षकों के थ्रू पढ़ा है। तो रोहन भी आपके जैसा ही एक बच्चा है जिसने हेरिडिटी को पढ़ा। तो उसने एक स्टडी करी जिसमें उसने देखा कि उसकी फैमिली में जो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस है उसका बहुत अच्छा एक पैटर्न बन रहा है। मतलब ट्रांसमिशन जो कैरेक्टर्स की है उसका बहुत एक इंटरेस्टिंग सा एक उसको पैटर्न दिखाई दिया। अब वो कैसे, कहता कि फॉर इंस्टेंस, कहते फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ ब्राउन आइज। कहते मानो जो रोहन है उसकी आइज जो है, मतलब उसका आयरस का कलर जो है वो ब्राउन है, ठीक है। बट हिज यंगर सिस्टर हैज ब्लू आइज। उसकी जो सिस्टर है उसकी जो आइज है वो है ब्लू आइज। ब्लू आइज तेरी लगदी मैनू किलर। एनी हाउ, तो ब्राउन आइज वाला रोहन है। पेन नहीं है, वेट अ सेकेंड, पेन लेना पड़ेगा, पेन के बिना कैसे चलेगा। चलो, रोहन जो है उसकी आइज में जो आयरस है उसका कलर है भाई ब्राउन, ठीक है, लिख लो आप। जो उसकी सिस्टर है उसकी जो आई कलर है वो क्या है, ब्लू, ठीक है। आगे, बट हिज यंगर सिस्टर हैज ब्लू आइज, बोथ हिज पेरेंट्स हैव ब्राउन आइज। अब ये नई बात, उसके जो पेरेंट्स हैं उनके पास क्या है, ब्राउन आइज है, ठीक है। अब पेरेंट्स में हम लिख देते हैं फादर की भी आइज क्या है, ब्राउन, और जो मदर है उसकी भी आइज क्या है, ब्राउन। इतना प्लीज नोट डाउन कर लो, मेरे पास जगह कम है, मैं इरेज करूंगी, ठीक है। अब देखो, curious about this, Rowan began asking question about traits, about why some traits appear in him while others do not. उन्ने फिर की किता, उन्होंने लगिया बहुत ज़्यादा अचंबा, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ना भी देखिए देखिए की है ना, की है क्वेश्चन ही था तो ठीक है। सो क्यूरियस रोहन ने सोचा कि उसके अंदर जो ट्रेट्स आ गए कुछ क्यों नहीं आए। क्यूरियस रोहन ने सोचा कि उसके अंदर कुछ ट्रेट्स तो पेरेंट्स वाले आए हैं मगर कुछ ट्रेट्स नहीं आए हैं, क्यों। जैसे उसकी भी आंखें अपने पेरेंट्स की तरह ब्राउन हैं मगर उसकी सिस्टर की जो आइरिस का कलर है वो क्या है, वो है ब्लू। अब ये क्यों है वो जानना चाहता था। तो रोहन्स फादर राज हैज ब्राउन आइज, मदर प्रिया हैज ब्राउन आइज, रोहन हैज ब्राउन आइज, रोहन सिस्टर रिया हैज ब्लू आइज। अब देखो इधर आपके लिए क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए इन्होंने क्या करा, जीनोटाइप्स दे दिए। क्या करे, जीनोटाइप्स दे दिए। मतलब जो राज है उसका जो फादर है उसकी जो आईज है ब्राउन कलर, कहते हैं वो कैपिटल बी स्मॉल बी की वजह से है। जो उसकी मदर प्रिया है उसकी भी जो ब्राउन आईज है वो भी इसी जीनोटाइप की वजह से है। मतलब हमें क्या करना है, हमें क्रॉस इनके बीच में ही करना है। मतलब हमें क्या करना है, क्रॉस इनके बीच में करना है। कैसे, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। जब हम क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो क्रॉस में कैपिटल बी राज के जो गैमीट्स हैं इस साइड लिख दो, जो प्रिया के गैमीट्स हैं क्योंकि वो फीमेल है हमने इधर लिख दिया। तो कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। तो हमें यहाँ से क्या पता चला बच्चों कि जब भी कभी हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी तो हेटेरोजाइगस
कंडीशन में हमें ऑलवेज जो है वो पेरेंटल टाइप भी मिलता है और हमें यहाँ से जो है वो हाइब्रिड भी मिलता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से यही पता चला कि हमें पेरेंटल टाइप मतलब देखो यहाँ से पेरेंटल टाइप मतलब अगर इसकी ब्राउन है तो डेफिनेटली इसकी भी आंखें ब्राउन होंगी, इसकी भी ब्राउन होंगी, और यहाँ पर जो है वो कौन सी आंखें होंगी, वो ब्लू आंखें होंगी, जैसे राज की, जैसे रोहन की सिस्टर की है। ठीक है, तो यही हमने सॉल्व करना है। तो इसी वजह से देखो अब क्योंकि ये स्मॉल बी तो ब्लू को इंडिकेट करता है, तो फिर रोहन के लिए ये वाला जीनोटाइप नहीं है, तो ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। इसीलिए इन्होंने क्या बताया, रोहन हैज ब्राउन आइज, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर बात करें उसकी सिस्टर की तो उसका क्या होगा, स्मॉल बी स्मॉल बी। अब देखो जो ब्राउन कलर होता है ना वो ब्लू कलर के ऊपर ऑलवेज डोमिनेट करता है, तो इस वजह से उसको हम दोनों ही स्मॉल लेटर से यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, ये तो थी केस की एक स्टडी। अभी हमें क्वेश्चंस कर रहे हैं। What is the genetic basis for eye color in Rohan's family? Explain using Mendel's law of inheritance. कहते यहाँ पर किस जेनेटिक बेसिस के ऊपर आई कलर आया है रोहन की फैमिली में, और मेंडल के किस लॉ के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन करोगे या एक्सप्लेन करो उसके थ्रू आप। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है उसका आंसर ये है कि देखो जब भी कभी कोई कैरेक्टर होता है वो एलील्स के डोमिनेंट या रिसेसिव होने से होता है। ठीक है, अब अगर दोनों ही एलील्स डोमिनेंट है तो एक्सप्रेशन भी डोमिनेंट वाला होगा। ठीक है, अगर दोनों एलील जो है वो रिसेसिव है तो कैरेक्टर भी रिसेसिव ही आएगा। अगर एक डोमिनेंट एलील है एक रिसेसिव है तब भी इफेक्ट डोमिनेंट वाले का ही आएगा, तो वहां पर इफेक्ट डोमिनेंट कैरेक्टर का ही एक्सप्रेस होगा। तो अब हम क्या बोलेंगे कि जो रोहन की फैमिली है उसमें जो ये हमें जो जेनेटिक बेसिस है आई कलर के लिए वो क्या है, एलील्स का एक्सप्रेशन। एलील्स के एक्सप्रेशन की वजह से उनमें जो है वो आई का कलर आया है। अब जो लॉ यहाँ पर आपने बताना है वो होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब कौन सा एलील जो है वो डोमिनेट करता है उसकी वजह से ही कैरेक्टर आएगा, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की हेल्प से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिएट अ पनेट स्क्वायर टू शो द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द चिल्ड्रन। देखो पेरेंट्स का बता दिया था, जीनोटाइप बच्चों का ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो रोहन का इनमें से कोई भी और उसकी सिस्टर का डेफिनेटली यही होगा। ठीक है, तो आपने ये वाला पनेट स्क्वायर बना करके सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई रोहन एंड रिया हैव डिफरेंट आई कलर्स इवन दो बोथ पेरेंट्स हैव ब्राउन आईज। कहते क्यों, आखिर क्यों रिया की आंखें नीली हैं और रोहन की आंखें ब्राउन हैं, जबकि दोनों ही पेरेंट जो हैं उनकी आंखें तो ब्राउन थी। अब ऐसे जो रिया है मतलब उसकी जो सिस्टर है रोहन की, उसकी आंखें ब्लू हैं, उसका कारण ये है, देखो बच्चा जब भी कभी हम रिसेसिव कैरेक्टर के आने की बात करते हैं तब आप देखना कि पेरेंट्स जो होंगे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे। वो क्या होंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे। तो जब भी कभी पेरेंट्स के कैरेक्टर्स की हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होगी तो उसका मतलब क्या है कि वहां से जो एलील है रिसेसिवनेस वाला वो जनरेशन में पास हो सकता है, एक्सप्रेस हो ना हो वो डिसाइड करेगा कि पार्टनर्स कैसे हैं। ठीक है, अगर वो एक्सप्रेस किया है तो वहां पर क्या है कि एक आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, एक आपका क्या हो सकता है कि प्योरली रिसेसिव हो, तो वैसे हो सकता है। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन थी पेरेंट्स की, तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे पास ब्लू आईज रिया की आई। दूसरा है इफ रोहन मैरिज समवन, चलो कहते अब रोहन की भी शादी कर दो। अब रोहन की अगर शादी किसी नीली आंखों वाली लड़की से हो जाती है जिसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल बी, कहते अगर रोहन की शादी हो जाए फिर
किसी ब्लू आईज वाली लड़की के साथ जिसकी आंखों का कलर क्या है, नीला, मतलब जीनोटाइप स्मॉल बी है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। अब रोहन के बच्चों के पास ब्लू आंखें होंगी, क्या चांसेस हैं। पहले तो आप फिर से एक स्क्वायर बना करके देखोगे। पहले यहां से नोट कर लो कि रोहन का इनमें से कोई भी जीनोटाइप हो सकता है। यहां से मैं इरेज कर रही हूं फिर, क्योंकि हमें दोनों के साथ ट्राई करके देखना है, ठीक है। देखो ये कैसे होगा, पहले इसके साथ चलते हैं। देखो ये वाला पॉइंट कवर कर रहे हैं रोहन, ब्राउन आईज का। अब अगर उसकी आंखें कैपिटल बी वाली हैं, जीनोटाइप कैरी कर रही हैं, तो हम ऐसे लिख देंगे यानी, ठीक है। और जो उसकी होने वाली पत्नी होगी तो उसकी जो आंखें कहते हैं ब्लू है अगर, तो वो ये वाला जीनोटाइप होल्ड करेगी, तो उसका इधर लिख देते हैं। अब अगर इसको आप क्रॉस करके देखो तो आपके पास सब में यही रिजल्ट आएगा। तो उसके यहाँ पर इस तरीके से तो सारे बच्चे क्या होंगे कि उनकी भी आंखें ब्राउन होंगी, नीली आंखों वाला कोई भी बच्चा नहीं होगा F1 जनरेशन में। अगर हम क्या करते हैं तो नीली आंखों वाला कोई भी बच्चा नहीं होगा। अगर जीनोटाइप हम चेंज कर दें रोहन का, हम कुछ ऐसा जीनोटाइप ले लें, कैपिटल बी स्मॉल बी वाला, इन्होंने दे रखा है कि ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों ही ब्राउन को कोड करते हैं, और उसकी होने वाली धर्मपत्नी का स्मॉल बी के साथ हम क्या बता रहे हैं जीनोटाइप, तो क्या होगा यहां से कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। तो देखो ब्राउन आई वाले बच्चे भी पैदा हो सकते हैं और ब्लू आईज वाले बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, हमारा ये कतई आंसर नहीं होगा। हमसे पूछा क्या है, हमने वो बताना है। अगर रोहन की शादी ब्लू आंखों वाली लड़की से होती है, उसके बच्चों में ब्लू कलर वाली आंखों के कितने चांसेस हैं, चांसेस मतलब परसेंटेज कितनी है, तो एक डिब्बा भाई 25% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये भी 25, ये भी 25, 50 तो ये हो गया, ये भी 25, ये भी 25 तो 50 ये भी हो गया। स्मॉल बी वाले हमने देखने हैं, ब्लू कलर वाले देखने हैं, तो हमारे पास टोटल 50% चांसेस है कि रोहन के जो बच्चे हैं उनकी आंखें जो हैं वो ब्लू हों। तो इसके साथ ही हमारी ये केस स्टडी होती है खत्म। बढ़ते हैं अब आगे। तो एक मैं यहाँ पर आपको बात बता दूं कि केस स्टडी में आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे और पहले 2 क्वेश्चंस 1-1 नंबर के होंगे, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। उसके साथ आपको ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन मिलेगा, जिसका आपको दिल करे आप वो कर लेना। अभी मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ उसमें आपको ऑप्शन है, बट वो ऑप्शन मैंने शो नहीं करी, इसी वजह से वहां पर आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। साहिल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न। जब भी कभी बच्चों आप इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ो ना, तब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि पैसेज ऑफ किसकी बात हो रही है, ट्रेड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो कहते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न के बेसिस पर साहिल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। उसमें उसने देखा कि अगर टॉल पी प्लांट को वो एक शॉर्ट पी प्लांट के साथ क्रॉस कर दे, अगर ऐसे वो क्रॉस करता है तो कहता उसको F1 जनरेशन में सारे पौधे टॉल मिलते हैं, क्योंकि हमें पता है यहां से रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मतलब सारे पौधे क्या है बच्चों, टॉल है। अगर टॉल को डुबॉफ के साथ किया तो F1 जनरेशन में कहते हैं उसके पास ये रिजल्ट आता है, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चंस ये हैं, ये इतना ही था बस। व्हाट विल बी सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन। कहते हैं F1 जनरेशन में जो भी जीन्स आएंगे उनका कैसा सेट होगा, मतलब होमोजाइगस कंडीशन होगी या हेटेरोजाइगस होगी, ठीक है। तो देखो अभी आपको पता चल गया ऐसे होंगे, है ना। अगर आप क्रॉस भी करके देखो तो ये हमारा पहले का आंसर बन गया कि हमें क्या पता चला कि F1 जनरेशन में हमारे पास ऐसा सेट आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन नहीं आएगा, गिव आएगा, गिव रीजन।
गिव रीजन वाई ओनली टॉल प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड इन F1 प्रोजेनी। कहते जो F1 जनरेशन आती है उसमें सारे टॉल ही क्यों आए हैं, डवार्फ क्यों नहीं आया कोई भी। तो देखो क्या है कि हमें पता है कि एक जो जीन है वो 2 एलील से है ना, तो उसमें अगर दोनों ही एलील रिसेसिव होंगे तो फिर जो कैरेक्टर होगा उसका एक्सप्रेशन भी रिसेसिव होगा, है ना। अगर दोनों ही डोमिनेंट होंगे तो डोमिनेंट, अगर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव तो भी इफेक्ट डोमिनेंट वाले का। तो यहाँ पर जो है F1 जनरेशन में हमारे पास एक एलील ऐसा है जो दूसरे के एक्सप्रेशन को हाइड कर देता है, उसकी वजह से जो है वो टॉलनेस आ रही है। तो मतलब टॉलनेस इज डोमिनेटिंग ओवर डवार्फनेस। तो यहाँ पर इसलिए F1 जनरेशन में अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस सारे के सारे जो हैं प्लांट्स वो टॉल हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि लास्ट है और बहुत बड़े काम का ये क्वेश्चन होने वाला है। देखो ये दोनों क्वेश्चन एक एक नंबर के थे, अब जो ये क्वेश्चन है ये 2 नंबर में है, ठीक है। तो टोटल 4 नंबर का ऐसे आपका क्वेश्चन बनता है। देखो कैसे है, When F1 plants were self pollinated, कहते जो F1 वाले थे उनको सेल्फ पॉलिनेट कर दिया, मतलब उन्हीं के एंथर में से उन्हीं के स्टिग्मा पर पोलन भेज दिया, ठीक है। अगर आपने कैपिटल टी वाले को स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को कैपिटल टी स्मॉल टी वाले के साथ ही क्रॉस कर दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सेल्फिंग, ठीक है बच्चों, सेल्फिंग। अब जब आप इसको क्रॉस करोगे कहते हैं टोटल नंबर, अ टोटल ऑफ 800 प्लांट्स वर प्रोड्यूस। कहते हैं आपके पास कितने प्लांट्स आए, 800 प्लांट्स। ओहो, हम तो जब भी कभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते थे 4 तो बॉक्स बनाते थे, 800 प्लांट्स कैसे आ गए। सब्र करो, रुको जरा, बताएंगे कैसे आ गए। देखो हाउ मेनी ऑफ दीज वुड बी टॉल, मीडियम हाइट और शॉर्ट। यहाँ पर और है बच्चों, तो मीडियम और शॉर्ट एक ही है। गिव द जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन, ठीक है। देखो कहते 800 कहते 800 पौधे आए तो उनमें से जो कितने होंगे टॉल होंगे, कितने जो है मीडियम हाइट, कितने जो है मीडियम हाइट या फिर शॉर्ट हाइट वाले हैं, ठीक है। देखो जब भी आप इनको क्रॉस करोगे आपको पता है कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, यही रिजल्ट होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, डन। तो यहाँ से कैपिटल टी से क्या पता चला है, टॉलनेस। कैपिटल टी स्मॉल टी से अगेन टॉलनेस, स्मॉल टी क्या बताता है, डिवॉर्फनेस, है ना। मतलब मीडियम भी वही है, क्योंकि हम कोडोमिनेंस नहीं करेंगे 10th में, तो हम यहाँ पर बात करेंगे ही नहीं मीडियम की। और दे रखा है मतलब आपको वैसे ही बुद्धू बनाने के लिए, बुद्धू बनने का नहीं है। हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट के साथ जाएंगे, ठीक है, हो जाएगा। फिर देखो कहते हैं टोटल 800 प्लांट्स आए हैं, उनमें से कितने टॉल होंगे कितने शॉर्ट होंगे ये बताना है। कितने टॉल हैं कितने हमारे पास शॉर्ट हैं ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखो मुझे पता है अगर मुझे रेशो बनानी है, कौन सी रेशो, फिनोटाइपिक की दिखते कैसे हैं, तो रेशो क्या बनेगी, ये भी टॉल दिखता है, ये भी टॉल दिखता है, ये भी टॉल दिखता है, तो टॉल कितने आ गए भाई, 3 टॉल आ गए भैया, और एक हमारे पास क्या आ गया, डवार्फ आ गया, ठीक है। आई बात समझ में। अब 800 तो फिर नहीं आया, मैडम आपको तो मैथ नहीं आती भाई मुझे, चलो जितनी आती है उससे काम चल जाएगा। अब देखो 3 टॉल 1 डवार्फ का क्या मतलब है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 800 टोटल है उनको साथ लेकर के चलेंगे, इस रेशो को यूज करेंगे बच्चों। चाहे आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस हो तब भी आप उसकी फिनोटाइपिक रेशो के बेसिस पर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको मैं क्या करूंगी, एक क्वेश्चन जो है वो एट द एंड प्रोवाइड करूंगी, टेलीग्राम पे होगा वो, वहां से आप प्रैक्टिस करके देखना। तो पहले ये देखो कैसे होगा। अगर हमें टॉल फाइंड करने हैं, देखो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 4, ठीक है। टोटल यहाँ पर हमारे पास कितने प्लांट है, इस स्क्वायर में 4, उसको यहाँ पर लिख दो। ऊपर लिखो कितने टॉल हैं, 3। अगर टॉल का पता करना है मल्टीप्लाई कर दो जितना नंबर दे रखा है, हो जाएगा। ये काट दो यहाँ पर 200 से, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, टॉल कितने हो गए आपके पास, 600 आउट ऑफ 800, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट प्लांट्स की, स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से इसका, मेरे पास जगह कम है,
ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब अगर शॉर्ट पता करने हैं, शॉर्ट की रेशो कितनी थी, 1 थी ना, तो बॉक्स कितने थे, 4, 4 में से एक कौन सा था, शॉर्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो जितना टोटल नंबर था, तो ये कितना हो गया, कितने पौधे आ गए आपके पास, शॉर्ट टॉल। अब अगर आपको इसमें कोई शक है, वेरीफाई करना है, तो 600 को 200 के साथ कर दो ऐड, नंबर कितना बन गया, 800। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो इसके साथ ही हमारा सेशन होता है एंड। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसे ही रिवीजन लेक्चर्स चाहिए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको नोट्स एंड पीडीएफ जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रेलेवेंट टेलीग्राम पर मिलती रहेंगी। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।